हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग द ग्रेट एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हम टेंस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो आपको फ्यूचर परफेक्ट सिखाया था, तो मैंने कहा था कि इसका एक दूसरा पार्ट भी होता है, वो थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप फ्यूचर परफेक्ट अगर उसमें उसके रूल अच्छी तरह कर चुके होंगे और प्रेजेंट सिंपल मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, अगर कर लिया होगा तो ये आपके एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डाल के एक सेंटेंस लिखा है, उसके यहाँ आने से पहले आप इस काम को कर चुके होंगे। आपको पता होगा कि ऐसा ही हमने पास्ट परफेक्ट में भी किया था, लेकिन पास्ट परफेक्ट में टू पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है बिफोर और दूसरा होता है आफ्टर। लेकिन इसमें केवल बिफोर है, इसमें आफ्टर का यूज नहीं है, इसलिए ज़्यादा टफ तो आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको दो पार्ट करने थे, बिफोर और आफ्टर के, लेकिन इसमें केवल आपको बिफोर का ही करना है। देखो, टाइम वेस्ट करते बगैर टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको डायरेक्ट इसे समझा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। उसके यहाँ आने से पहले आप इस काम को कर चुके होंगे। तो देखो एक चीज़ आप इसमें, उसके यहाँ आने से पहले आप इस काम को कर चुके होंगे, देखो बड़ा आपको ध्यान से समझना होता है। उसके यहाँ आने से पहले आप इस काम को कर चुके होंगे, इसका मतलब आपने काम पहले कर लिया, वो बाद में आया। तो इसका मतलब कि जो काम हमारा पहले होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम हमारा बाद में होगा उसे हम प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। ऐसे ही हमने बनाया हुआ है। देखो, ये मैंने आपको एरो लगा के भी दिखा रखा है कि आप इस काम को कर चुके होंगे, मतलब आपने काम पहले कर लिया, ये बाद में आया। तो यू विल हैव डन दिस वर्क बिफोर। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो ही अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही कम्स हियर। यू विल हैव डन दिस वर्क बिफोर ही कम्स हियर। उसके यहाँ आने से पहले आप इस काम को कर चुके होंगे। एक मैं आपको इंट्रोगेटिव करके दिखा देता हूँ और आप भी मेरे साथ करना, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखो, क्या उसके यहाँ आने से पहले वह या आप एक पेन खरीद चुके होंगे? देखो, आप ध्यान से समझना, शुरू में क्या आ रहा है, लेकिन आपको क्या लगाना कहाँ है, मेन वो है। अब आपको इसके लिए देखना पड़ेगा कि आपको जो सेंटेंस आप पहले बनाएंगे उसमें ही आपको क्या के लिए विल या शैल शुरू में लगाना है। क्या उसके यहाँ आने से पहले आप एक पेन खरीद चुके होंगे, इसका मतलब ये आपका टेंस पहले बनेगा और आप इसे ही इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, इसे नहीं बनाएंगे। क्या आप एक पेन, देखो अब ध्यान से, क्या उसके यहाँ आने से पहले आप एक पेन खरीद चुके होंगे? विल यू हैव बॉट, विल यू हैव बॉट अ पेन बिफोर ही कम्स हियर। देखो, क्या उसके यहाँ आने से पहले आप एक पेन खरीद चुके होंगे? विल यू हैव बॉट अ पेन बिफोर ही कम्स हेयर। बिफोर ही कम्स हेयर, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर आप ऐसे बनाएंगे सेंटेंसेस को तो आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएंगे। एक सेंटेंस हम और देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाला, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है सेंटेंस के, हम उसे शुरू में लगाते हैं। देखो, जैसा अब आप देखेंगे, मेरे यहाँ आने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा?
देखो, मेरे यहाँ आने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। तो आपको देखना है कि भाई देखो इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, लेकिन मेन है कि क्वेश्चन वर्ड आपको लगाना उसी सेंटेंस से पहले जिसे आप पहले बनाएंगे। मेरे यहाँ आने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा, इसका मतलब कि वह कहाँ जा चुका होगा, ये आप पहले बनाएंगे और इससे ही पहले इसी सेंटेंस में आपको पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा। वह कहाँ जा चुका होगा, वेयर विल ही हैव गॉन, वेयर विल ही हैव गॉन मेरे यहाँ से पहले बिफोर आई कम हेयर। अब देखो ध्यान से, मेरे यहाँ आने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा, वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर आई कम हेयर। प्रेजेंट सिंपल में हम आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाते हैं, इसलिए हमने इसमें एस नहीं लगाया है। देखो ये कितना ईजी है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप इस सेंटेंस के भी 2-3 एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से बनाना ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। जब आप इसके एग्जाम्पल खुद बनाएंगे तो ये आपके एकदम समझ में आ जाएगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहेंगे तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।